हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस स्टडी। भारत के 49th मुख्य न्यायाधीश चुन लिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश को हम इंग्लिश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीजेआई। भारत के 49th सीजेआई कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा यू ललित। यू ललित की फुल फॉर्म होती है उदय उमेश ललित। तो भारत के 49th सीजेआई कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस उदय उमेश ललित बन गए हैं। ठीक है, ये एक कार्यकारी सीजीआई होंगे। कार्यकारी सीजीआई के बारे में आर्टिकल 126 में बताया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा वो 74 डेज का होगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है। देखो, सीजीआई की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से होती है। कॉलेजियम व्यवस्था में 5 लोग होते हैं, जिसमें से एक पूर्व सीजीआई होगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। तो ये जो यू ललित को चुना गया है, ये कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से चुना गया है, जिसमें पूर्व सीजेआई एन वी रमन्ना थे और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या होता है, एक किसी व्यक्ति को चुना जाता है, जो भी योग्यताएं होती हैं उनको फुलफिल करता है, उस व्यक्ति को चुन लिया जाता है। फिर उस व्यक्ति के नाम को भारत की लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा जाता है। लॉ मिनिस्ट्री एक कमिटी गठित करती है उस व्यक्ति के करेक्टर को छानबीन करने के लिए कि इस व्यक्ति का करेक्टर कैसा है, कोई इसके पे कोई इसके ऊपर आरोप तो नहीं है, इस तरह से। ठीक है, फिर एक कमेटी इनके करेक्टर को डिफाइन करती है और बताती है कि हाँ भाई, ये व्यक्ति ठीक है, इसका करेक्टर एकदम बढ़िया है। फिर उसके बाद उसका नाम है वो भारत के प्रधानमंत्री के पास जाता है। प्रधानमंत्री उस पर अगर टिक कर देते हैं, यानी कि उसे राइट कर देते हैं, तो फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगा देते हैं। राष्ट्रपति की मोहर लगाने के बाद जो भारत के जो न्यायिक सचिव होते हैं, उनके द्वारा उस नाम की घोषणा कर दी जाती है और फिर व्यक्ति को चुन लिया जाता है। सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शनिवार को सीजीआई यू ललित को शपथ दिला दी गई है। योग्यताएं क्या क्या होती हैं सीजीआई बनने के लिए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए? पहला है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि उसे 10 वर्ष के रूप में उसने 10 वर्ष के लिए उसने वकील के रूप में कार्य किया हो। सुप्रीम कोर्ट में किया हो, चाहे हाई कोर्टों में किया हो, एक में किया हो या अधिक में किया हो, लेकिन 10 वर्ष तक उसने वकील के रूप में कार्य किया हो। नेक्स्ट है कि 5 वर्ष तक एक या अधिक न्यायालयों में उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर हो गया फोर्थ कि वो राष्ट्रपति की नज़रों में एक अच्छा विधिवेत्ता हो, यानी कि उसकी नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा जानकार हो विधि का। ठीक है, तो इस तरह से ये चुना जाता है। और ये इनका जो कार्यकाल होता है सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, 6 या 65 वर्ष होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 57 वर्ष का कोई, मतलब 62 वर्ष का कोई भी चुना जाता है सीजीआई, तो सिर्फ वो कितनी वर्ष तक रहेगा? 3 वर्ष तक रहेगा। लेकिन वही 60 वर्ष तक चुना जाता है तो 65 वर्ष तक रह सकता है। तो 6 या 65 जो भी हो वो रहता है। और वहीं पर हाई कोर्ट का देखें तो 6 या 62 होता है। ठीक है, तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेशन में बताना। धन्यवाद।